हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज क्लास 10th में लेक्चर 9 कर रहे हैं हम। चैप्टर 6 स्टार्ट कर रखा है। आज एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। और देखिए क्या है फर्स्ट सम में। फर्स्ट सम में क्या है, आपने सिमिलरिटी की कंडीशन पढ़ चुके हैं, आप समरूपता की सारी कंडीशंस पढ़ चुके हैं। रिवाइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्या था, ए कोण कोण कोण, समरूपता नियम पढ़ चुके हैं हम। यदि दो त्रिभुजों के आपस में तीनों कोण बराबर हो तो वो आपस में क्या होती है, समरूप होते हैं। सेकंड एस ए एस, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के परस्पर समान अनुपात में हो, समान अनुपात में उनके बीच का एंगल बराबर है। दो भुजाएं तो समान अनुपात में हो, उनके बीच का एंगल क्या हो, इक्वल हो, तो भुजा कोण भुजा सिमिलरिटी कंडीशन से वो ट्रायंगल्स क्या हो जाती हैं, सिमिलर। थर्ड एस एस एस, भुजा भुजा भुजा, एक ही नियम भी होता है। यदि दोनों त्रिभुजों की आपस में तीनों ही साइड्स इक्वल रेशियो में हो, प्रोपोर्शन में हो, देन साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ट्रायंगल्स क्या हो जाती हैं, सिमिलर, समरूप हो जाती हैं। एंड फोर्थ वन क्या था, ए कोण कोण। यदि दो त्रिभुजों के आपस में दो कोण बराबर हो, कोण भुजा नहीं, दो त्रिभुजों के आपस में दो कोण बराबर हो, तब भी हम उन्हें क्या कह सकते हैं, समरूप कह सकते हैं, सिमिलर कह सकते हैं, क्योंकि दो कोण बराबर हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा और ये कंडीशन लग जाएगी, तो दो सफिशिएंट है। ठीक है। अब ये 6 फिगर्स दे रखे हैं आपको और इन दो ट्रायंगल्स को आपने सिमिलर प्रूव करना है। 1 बाय 1 देखते हैं। यही फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या फिगर बना रखी है, एक ट्रायंगल दे रखी है आपको ABC, ए बी सी, ये फर्स्ट पार्ट है, 6 पार्ट है इस फर्स्ट क्वेश्चन में। और दूसरी ट्रायंगल दे रखी है आपको PQR, PQR। एंगल A 60 डिग्री, एंगल P 60 डिग्री, एंगल B 80 डिग्री, एंगल Q 80 डिग्री, एंड एंगल C 40 डिग्री और एंगल R 40 डिग्री। अब हमें इन्हें क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है, समरूप प्रूव करना है। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में हम देखेंगे कि कौन सी कंडीशन लग रही है हमारी। हम देखें तो देखो कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बराबर है, एंगल A किसके इक्वल है, एंगल P के। एंगल A इक्वल टू एंगल P कितने डिग्री के हैं, ये 60 डिग्री के। एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के। एंगल B इक्वल टू Q इक्वल टू एंगल 80 डिग्री। हम जिस फिगर को देख रहे हैं और फिगर में से हमें जो जो बातें समझ में आ रही हैं वो लिखते जा रहे हैं। एंगल C इक्वल टू एंगल R 40 डिग्री, यानी कि इस ट्रायंगल के तीनों ही एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों ही एंगल के इक्वल हैं। तो तब हमारा कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया लग जाएगा, बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। हिंदी मीडियम की बात करें तो कोण 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल PQR की। तो हमें दो ट्रायंगल्स को देख के यही बताना था कि ये सिमिलर है या नहीं है। फर्स्ट फिगर में हम दोनों को एक कंपैरिजन करने से हमारे तीनों ही एंगल इक्वल आ गए। हमने क्राइटेरिया लगा दिया, हमारा एंगल 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 कोण 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 का, और ट्रायंगल्स क्या हो गए, आपस में सिमिलर, समरूप हो गए। नेक्स्ट फिगर देखिए। सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, एक ट्रायंगल दे रखी है ऐसे ABC, ये 2 है, ये 3 है और ये साइड दे रखी है 2.5। एक दूसरी फिगर दे रखी है P R और Q,
ये 6 है, ये 5 है और ये 4 है। हमने सिमिलरिटी छांटनी है तो ऑब्वियसली अब हमें एंगल्स तो दे नहीं रखे, हम साइड्स के रेशियो की बात करेंगे। ये दोनों सेम फॉर्म में हो तभी तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग संगत वाले बात कर पाएंगे। अलग अलग फिगर्स में हम संगत की कैसे बात कर पाएंगे? अगर फिगर ऐसी है तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल नहीं पता चलेगा, हमें इनको एक फॉर्म में लाना पड़ेगा, यानी कि इस ट्रायंगल को भी हमें सीधा करना पड़ेगा, तब हम कॉरेस्पॉन्डिंग संगत पार्ट्स ढूंढ सकते हैं। तो वही यहाँ पे देखेंगे, पहले इस ट्रायंगल को भी ऐसी फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे आएगा ये तो है आपकी ए बी सी 2 3 और 2.5, इसको भी चेंज करेंगे। कैसे हो जाएगा? ये टेढ़ी वाली साइड तो टेढ़ी रहेगी, क्या कर देंगे यहाँ पे हम कर लिख देते हैं इसको, ये तो बनेगी आपकी 6 4 और 5, यानी कि इस ट्रायंगल को हमने ऐसे घुमा दिया, ये बन गई क्यू आर और पी। ये आर पी आपके पास 5 थी, ये 5 आ गई, और क्यू आर आपके पास 4 थी और 6 आ गई। हम अपनी तरफ से रेशियो जहाँ पे इक्वल हो वहां लेने की कोशिश करेंगे कि ट्राइंगल्स हमारी सेम सेम सी आ जाएं, कोरस्पॉन्डिंग हम इजीली निकाल पाए। ठीक है, हमने क्या किया, इस ट्राइंगल को जस्ट ऐसे चेंज कर दिया तो ये ट्राइंगल इस फॉर्म में आ गई। अब देखिए अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल क्यू आर पी, ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर। रेशियो देखेंगे, ए बी हमारे पास क्या है 2 क्यू आर हमारे पास क्या है 4, यानी कि रेशियो इनका क्या है 1/2। बी सी अपॉन आर पी, बी सी अपॉन आर पी कॉरेस्पॉन्डिंग की बात है, हम बी सी को क्यू पी के अपॉन में नहीं निकाल सकते, इनका रेशियो नहीं निकाल सकते, हमने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालना है, तो बी सी के अपॉन में हम आर पी रखेंगे। तो ये 2.5 अपॉन में 5, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, तो नीचे क्या बन जाएगा 50, कैंसिल आउट, ये भी क्या आ गया 1/2। थर्ड पार्ट और देखेंगे, ए सी अपॉन क्यू पी, ए सी अपॉन क्यू पी, ए सी की वैल्यू 3, क्यू पी की वैल्यू 6 एंड कैंसिल आउट इक्वल टू 1। हेयर क्या आ गया, ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन आर पी इक्वल टू ए सी अपॉन क्यू पी। कौन सा क्राइटेरिया लग गया, जब तीनों ही साइड्स हमारे इक्वल रेशियोज में हो तब हमारा एस 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 जो लगता था सिमिलरिटी क्राइटेरिया, जब तीनों ही साइड्स का रेशियो दूसरी तीन साइड्स के रेशियोज के इक्वल हो, जैसे कि रेशियो सबका इक्वल कितना है आपका 1/2, तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लग गया, बाय एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बुझा 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 समरूपता नियम से ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगी ट्राइंगल क्यू आर पी के। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए, ये 6 पार्ट है, 6 के 6 पार्ट में हमें यही देखना है कि ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं है, हैं तो किस क्राइटेरिया से हैं। थर्ड पार्ट में देखो फिगर दे रखी है, एल एम पी, ये 2, ये 3 और ये 2.7 इधर दे रखी है, 6 5 4 डी ई पी। अगर हम यहाँ कंपेयर करें तो 3 और 6 का रेशियो 1/2 और 4 डिफर कर रही है, तो हम एक बार इसको चेंज कर सकते हैं अपनी तरफ से चाहे तो, ये L, ये M, P, ये 2, ये 3, 2.7। जब हम कॉरेस्पॉन्डिंग की बात करते हैं तो हम हमारे एक एंगल से देखेंगे कि ये फिगर भी तो हो सकती है, तो वहां पे अगर ये फिगर है तो दूसरी फिगर भी तो हो सकती है। कैसे देखिएगा इसको, ई डी पी, यहाँ पे 2 है तो आपके पास क्या किया, इसको जस्ट ऐसे घुमा दिया ट्राइंगल को, ये वाली साइड हम क्या ले आए हैं, इसको ऊपर ले गए हैं, इस ट्राइंगल को ऐसे ऊपर ले गए हैं, तो क्या बन गया, ये 4 है, ये आपका डीपी या पीडी ये 6 कह दो, पीई आपका क्या था 5 था। यहाँ पे भी एंगल्स नहीं है, यहाँ पे भी हम रेशियो देखेंगे, एल एम
अपॉन पी एम, एल एम अपॉन पी ई, पी एम नहीं पी ई। एल एम की वैल्यू कितनी है 2.7 और एम पी की वैल्यू कितनी है ई डी, एम पी की वैल्यू देखिए एल एम कितना है 2.7 और पी ई कितना है 5। पॉइंट हटाएं तो 27 अपॉन में 50, ये आगे तो कैंसिल आउट हो ही नहीं रहा। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है एम पी अपॉन ई डी, एम पी अपॉन ई डी 2/4 कैंसिल आउट करेंगे 1/2। वैसे तो यहीं पे हमें पता लग गया कि हमारे रेशियोज इक्वल नहीं आने। थर्ड साइड और देख लेते हैं, एल पी अपॉन पी डी। जरूरत नहीं है वैसे थर्ड साइड को लेने की, क्योंकि तीनों साइड्स के रेशियोज हमारे पास क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। हेयर यहाँ पे हम लिख सकते हैं एल एम अपॉन पी ई इज नॉट इक्वल टू एम पी अपॉन ई डी इक्वल टू एल पी अपॉन पी डी। ये दोनों तो इक्वल हैं बट ये नहीं है। ट्राइंगल्स के, दोनों ही ट्राइंगल्स के तीनों ही साइड्स का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ये नहीं है तो ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। हम क्या ले सकते हैं, दीज ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। ये ट्राइंगल्स हमारी क्या है, समरूप नहीं है, क्योंकि इन पे सिमिलरिटी का कोई भी क्राइटेरिया लागू नहीं हो रहा। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ में क्या है, अगेन एक फिगर दे रखी है आपको, एंगल 70 डिग्री का, दैट इज 2.5, हियर इज 5, एम एन एल, and this is the triangle P Q R angle 70 डिग्री 5 और 10। अगेन जब हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की बात करेंगे तो हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल नहीं कह सकते, बट इन एंगल्स को हम कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं कह सकते, बट ये इक्वल है। तो हम फिगर को चेंज करते हैं, थोड़ा 70 को ऐसे पलट देते हैं, तो ये फिगर हमारी क्या बनेगी, ये तो एज इट इज ही है, एम एन एल, ऊपर एंगल है 70 डिग्री, इधर 2.5 और इधर 5। इस फिगर को अगर हम पलटेंगे तो ऊपर हमारा कौन सा पॉइंट चला जाएगा, Q, इधर P और इधर R। ये 70 डिग्री, ये 5 और ये 10। QR 10 है, यहाँ पे भी QR 10 है, PQ 5 है, यहाँ पे भी PQ 5 है, और एंगल 70 डिग्री, यहाँ पे Q था, ये भी Q है। यानी कि इस फिगर को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए जरा, हमें कंपैरिजन से पता लग रहा है, इन ट्राइंगल एम एन एल एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 70 डिग्री, एक एंगल इक्वल आ गया। अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, संगत साइड्स देखते हैं, एम एन क्यू पी, एम एन अपॉन क्यू पी, एम एन की वैल्यू 2.5, क्यू पी की वैल्यू 5। अगेन पॉइंट हटाएंगे, 0 नीचे, 25/50 कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2। सेकेंड साइड और गिवन क्या है, एम एल क्यू आर, एम एल अपॉन क्यू आर 5/10। अगेन कैंसिल आउट क्या करेंगे, 1/10। यहाँ पे देखिए दो साइड्स तो इक्वल रेशियोज में हैं और उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल्स क्या हो गया आपके पास, सिमिलर होगी। भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा मतलब दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं तो आपस में क्या है, समानुपात में है और उनके बीच का एंगल बराबर है, तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया आपका, भुजा कोण भुजा, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ट्राइंगल्स क्या हो गया आपकी, सिमिलर। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में क्या है, ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ट्राइंगल ए बी सी, और ये दे रखा है यहाँ पे 80 डिग्री का, इधर क्या है 2.5 और इधर क्या है 3। ये एक है,
डी ई एफ, ये 6 है, ये 5 है, ये कितने डिग्री का है आपका 80 डिग्री का है। वही वर्टिसेस की बात आती है, हम 80 डिग्री को चेंज करते हैं। ये ट्राइंगल आपकी क्या है, ए बी सी 3 और इधर 2.5 और ये क्या है 80 डिग्री का। इस ट्राइंगल को चेंज करें, हम 80 डिग्री को ऊपर लेके जाएं, एफ कोऑर्डिनेट पे है तो एफ डी कितना बनेगा आपका 5 और ये कितना बनेगा आपके पास 6। अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ इक्वल टू 80 डिग्री। रेशियोज की बात करें, ए बी अपॉन डी एफ, ए बी अपॉन डी एफ, ए बी कितना है 2.5, अगेन पॉइंट हटाएंगे, कैंसिल आउट, क्या बन गया ये 1/2। दूसरी साइड्स की बात करें तो हमें कोई कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो मिल ही नहीं रहा, ठीक है। हम ट्रायंगल्स को सिमिलरिटी तभी कह सकते हैं जब हमें कोई कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मिले। यहाँ पे हमें ये साइड गिवन है ही नहीं, तो क्या कह देंगे हम, सिमिलरली। ये डाटा भी कंप्लीट है ही नहीं, डाटा के हिसाब से हम नहीं बता सकते कि ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है नहीं है, बट यही दे रखी है तो हम क्या लिखेंगे, दीज ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। ये ट्रायंगल्स क्या हैं आपकी, सिमिलर नहीं है। 6 देखिए, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6। दो फिगर्स दे रखी हैं, ट्रायंगल डी ई एफ, डी ई एफ, हेयर इज एंगल 70 डिग्री एंड दिस वन इज 80 डिग्री। एक और ट्रायंगल त्रिभुज दे रखी है आपको पी क्यू आर, पी क्यू आर 80 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री। अब यहाँ पे 80 डिग्री ई वर्टिसेस पे है, कॉरेस्पॉन्डिंग में क्यू भी है। हम तीसरा एंगल निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180, 180। तो यहाँ पे देखिए एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ कितने डिग्री के आएंगे, 180 डिग्री के। एंगल डी कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का, ई 80 का, तो हम एफ निकाल सकते हैं यहाँ से बहुत इजीली। 70 और 80 150, और एंगल एफ की बात करें तो 180 में से 150 गए, कितने बचे आपके पास 30 डिग्री, यानी कि एंगल एफ आपका कितने डिग्री का आ गया 30 डिग्री का। सेम हम पी क्यू आर में लगाएंगे, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना आना चाहिए हमारे पास 180। एंगल पी हमें पता नहीं, क्यू कितना है 80 डिग्री, आर कितना है 30 डिग्री, तो वह निकाल देंगे हम एंगल पी। 80 और 30 कितना हो गया 110, प्लस का है, साइड चेंज हो जाएगी तो साइन भी चेंज हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितने डिग्री का आ गया 70 डिग्री का। एंगल पी हमारे पास कितने डिग्री का आ गया है 70 डिग्री का। अब तीनों एंगल्स आ गए हैं, हम देखते हैं इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। कॉरेस्पॉन्डिंग की बात करें, एंगल डी इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल एफ इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 30 डिग्री। तीनों ही कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल हैं, तो एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ट्रायंगल्स क्या होगी आपकी सिमिलर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये 6 पार्ट थे, हमने सिर्फ ये देखा कि ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं है, कहाँ से, कंडीशंस थी हमारी सिमिलरिटी के, जो क्राइटेरिया थे उनका यूज करके। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन में ये फिगर आपको दे रखी है और क्या कह रखा है, ट्राइंगल ओडीसी, त्रिभुज ओडीसी ये वाली त्रिभुज, एंड ट्राइंगल ओबीए ये वाली त्रिभुज, दोनों क्या है आपस में सिमिलर हैं, समरूप हैं। एंगल बीओसी 125 डिग्री, कोण बीओसी ये आपको दे रखा है 125 डिग्री का। एंगल सीडीओ, एंगल सीडीओ ये एंगल दे रखा है 70 डिग्री का, 70 डिग्री का। आपने निकालने क्या है, आपने 3 एंगल्स निकालने हैं। एंगल डीओसी, एक तो ये वाला एंगल निकालना है, कितने डिग्री का बनेगा। एंगल डीसीओ, डीसीओ
DCO, एक ये एंगल बताना है कितने डिग्री का बनेगा, और एंगल OAB, एक ये एंगल बताना है कि कितने डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप देखिए इसका सोल्यूशन, देखिए कहां से क्या चीज आ सकती है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। एक लाइन पे बने एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो ये दोनों एंगल इस लाइन पे बन रहे हैं, कौन से पे, DOB, सिंस क्योंकि DOB इज अ लाइन, क्या है ये, एक रेखा है, तो एक लाइन पे बने एंगल्स का सम 180। कौन कौन से एंगल बने हुए हैं, 8DOC, एंगल DOC प्लस एंगल COB, इन दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री, और इनको हम क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर बोलते हैं, रैखिक युग्म या फिर क्या कह सकते हैं, लीनियर पेयर। अब एंगल COB ये कितने डिग्री का दे रखा हमें 125 डिग्री का, इसकी वैल्यू रखिए, एंगल DOC प्लस 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से हम कौन सा एंगल निकाल सकते हैं, DOC, एंगल DOC इक्वल टू प्लस का है साइड चेंज, साइन चेंज, और माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 55 डिग्री। तो एंगल DOC, एक तो हमें ये निकालना था DOC, ये हमने कितने डिग्री का निकाल दिया 55 डिग्री का, इसको हम क्या लिख देते हैं 55 डिग्री। एक ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता है, त्रिभुज में बने तीनों कोनों का जोड़ हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। तो हम इस त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज DOC में, इन ट्रायंगल DOC तीनों कोनों का जोड़ कितना आना चाहिए 180। इस कोण को क्या नाम देंगे CDO, एंगल CDO प्लस DOC प्लस OCD, DCO, ये तीनों वर्टिसेस हैं, एक बार बीच में D आ रहा है, एक बार बीच में O आ रहा है, एक में बीच में C आ रहा है, यानी कि हमारे तीनों पॉइंट्स आ चुके हैं 180 डिग्री। रीजन लिख देंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री है, त्रिभुज के कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। अब वैल्यू देखिए क्या क्या पता हमें, CDO ये 70 डिग्री है, DOC ये 55 डिग्री है, ये और निकाल लेते हैं OCD, ये नहीं पता थी, इन दोनों को ऐड कीजिए 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, 125 को उधर लेके जाएंगे, कितने का आ गया ये 55 डिग्री का। ये भी कितने डिग्री का आ गया एंगल 55 डिग्री का, ये भी हमें निकालना था DCO ये कह दो या फिर OCD कह दो, बात एक ही है, बस बीच वाला हमारा सेम होना चाहिए, आगे पीछे वाले चेंज हो सकते हैं। 55 डिग्री। हाँ जी स्टूडेंट, अब हमने क्या निकालना है एंगल OAB, इसके लिए हमें इस ट्रायंगल में आना पड़ेगा OAB, बट हमने गिवन का जरूर यूज करना है कि ये दोनों ट्रायंगल हमें क्या दे रखे थे, सिमिलर दे रखे थे, यानी कि इनके कम से कम दो कोण तो बराबर है ही है, चांस की बात है तीसरा भी हो सकता है, पर दो तो बराबर है ही है। एक तो इनका 55 डिग्री बराबर हो गया और एक और बराबर होएगा, ये तो हमें निकालना है, हम डायरेक्टली इसी को बराबर नहीं ले सकते, हम दूसरे वाले एंगल को बराबर ले सकते हैं। तो ये कितने डिग्री का होएगा आपका 70 डिग्री का, अगर इस ट्रायंगल को सीधा करोगे तो DOC ट्रायंगल को सीधा करोगे तो आप ये क्या बनेगी, आपकी OCD बनेगी, और ये OAB है, तो इधर वाला एंगल कौन सा है D हमारा कितना डिग्री का है 70 डिग्री का। तो अब हमारे पास क्या आ गया, एंगल B इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 70 डिग्री। तो हम क्या ले देंगे, बिकॉज ट्रायंगल OAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल DOC। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आया दोबारा देख लीजिए। हमें गिवन क्या कहा था कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और हमें एंगल्स की बात हो रही है कि या तो इनके तीनों के तीनों कोण बराबर हैं या फिर मिनिमम एटलीस्ट दो तो हैं ही हैं। तो हम दो की बात करते हैं, एक तो हमारे पास सीधा ही है वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गया, और एक ये हमें निकालना है, हम दोबारा इसको तो लेंगे नहीं, हम कौन सा दूसरा एंगल ले सकते हैं 70 डिग्री वाला एंगल हम क्या कह देते हैं बराबर है। अब ये 70 डिग्री वाला B आया कैसे, अगर इस ट्रायंगल को सीधा करें और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल देखें, संगत कोण देखें, तो B कोण कौन सा है, कोण D, और कोण D हमें कितने डिग्री का दे रखा है
70 डिग्री का। अब ये एंगल हमारे पास 70 आ गया, ये 50 आ गया, थर्ड एंगल निकालना है। अब ये बहुत इजी हो गया हमारे पास, एक ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो इसमें यहाँ पे कितने डिग्री का आएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए ओ बी, तीनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री। अब एंगल ए हमें निकालना है, एंगल ओ ए बी कह दो या एंगल ए कह दो, एक ही बात है। एंगल बी कितने डिग्री का है 70 डिग्री का, एंगल ए ओ बी कितने डिग्री का है 55 डिग्री का। आगे सिंपल कैलकुलेशन है, इन दोनों को ऐड किया, फिर एंगल ए के लिए 125 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 55 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आ गया 55 डिग्री। अगर हम आंसर को ध्यान से देखें तो हमारा डीओसी भी 55 डिग्री आया था, हमारा डीसीओ भी 55 डिग्री आया था, और अब हमारा ओए भी कितना आ गया 55 डिग्री आ गया। ये सेकंड क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। थर्ड में क्या है, डायगोनल AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel CD intersect each other at a point O। किसी भी ट्रेपेजियम समलंब में AB पैरेलल है CD की, ऐसे दे रखे हैं A B C और D, ये लाइन पैरेलल है, और ये क्या है आपके पास ट्रेपेजियम हो गया, समलंब है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, दोनों की क्या है डायगोनल्स यानी कि विकर्ण, AC विकर्ण और BD विकर्ण, दोनों O पे कट करते हैं। ठीक है, ये दे रखा आपको। यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरिया, समरूपता कसौटी का यूज करना है, किसी का भी जो लागू हो, और ये चीज प्रूव करनी है क्या, OA अपॉन OC किसके इक्वल होनी चाहिए, OB अपॉन OD के। सेम वैसे ही करेंगे आप, गिवन लिखेंगे, दिया है लिखेंगे, जो भी स्टेटमेंट में दे रखा है आप एज इट इज लिख दीजिए। टू प्रूव में ये चीज आ जाएगी जो हमें सिद्ध करनी होती है। कंस्ट्रक्शन अगर करते हैं फिर लिखते हैं, और देन क्या आता है प्रूफ। तो मैं डायरेक्ट आपको प्रूफ करा रही हूँ। प्रूफ के लिए देखो हमें इसको ध्यान में रखना है कि हमने प्रूव क्या करना है, हमें OA अपॉन OC को OB अपॉन OD के बराबर करना है। अब OA इस ट्राइंगल का हिस्सा है, OC इसका है, OB इसका है, OD इसका है, यानी कि बात इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच में रह जाती है। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दें, क्योंकि सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करना है, तो हमारा लगभग आंसर आ जाएगा। देखो क्या लें, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC में सिमिलरिटी ढूंढते हैं। लाइंस पैरेलल हैं, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। लाइंस पैरेलल हैं, हम इजीली यूज कर सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट एंगल्स एकांतर कोण। अगर नेक्स्ट की चीज की बात करें तो यह हो सकता है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, अगेन दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। और अगर ये वाले एंगल 5 एंड एंगल 6, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तीनों ही एंगल्स बराबर हैं, तो कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। कोण 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 समरूपता कसौटी से ये ट्राइंगल्स क्या होगी, सिमिलर। ट्राइंगल AOB समरूप होगी ट्राइंगल DOC के। बट हमें क्या प्रूव करना है, OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाती हैं तो उनकी साइड्स कहाँ आती है, इक्वल प्रोपोर्शन में आती है, यानी कि प्रोपोर्शन में आती हैं। तो लेते हैं हम साइड्स। इस ट्राइंगल को अगर सीधा करें, OCD को सीधा करें, तो OA के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी आएगी, OC, OA अपॉन OC, और OB के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी आएगी, OD, OB अपॉन में OD। यही हमें प्रूव करना है। इस ट्राइंगल को सीधा करेंगे तो ये ऐसे बनेगी, तभी तो कॉरेस्पॉन्डिंग निकलेंगे, OCD। तो OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD, यही हमें
प्रूव करना था। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, सिंपल 2 ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर प्रूव किया और हम आंसर तक पहुंच गए। ये थर्ड क्वेश्चन था। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये फिगर आपको दे रखी है, क्या कहा है, क्यू आर अपॉन क्यू एस। क्यू आर अपॉन क्यू एस किसके इक्वल है, क्यू टी अपॉन पी आर। ये रेशियो आपको गिवन है कि ऐसा ये रेशियो इन ट्राइंगल्स का रेशियो इक्वल है और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ये भी आपको गिवन दे रखा है। शो दैट, दर्शाना है क्या, ट्राइंगल पी क्यू एस, ये वाली ट्राइंगल छोटी वाली ट्राइंगल, और ट्राइंगल टी क्यू आर ये बड़ी वाली ट्राइंगल, दोनों क्या है, आपस में सिमिलर हैं। सॉल्यूशन देखिए, हम गिवन का यूज करके निकालते हैं हमेशा आंसर को। आपने गिवन लिखना है, दिया है उसमें जो जो गिवन है वो, टू प्रूव सिद्ध करना है जो हमें सिद्ध करना है, और कंस्ट्रक्शन करनी है तो वो लिखेंगे। यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं है तो हम सीधा प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ देखिए क्या है, गिवन क्या है हमें, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये चीज क्या है, गिवन दिया है। और हमें पता है जब कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब एंगल 1 के सामने देखो, इस त्रिभुज, इसको एक और ना मान के चलो, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 तो एक त्रिभुज में तो यही है ना। तो एंगल 1 के सामने वाली साइड क्या है, पी आर, और एंगल 2 के सामने वाली साइड क्या है, पी क्यू। ये एंगल 1 और एंगल 2 एक ही ट्राइंगल में होनी चाहिए, तभी तो उसके आमने सामने की साइड बराबर होंगे। तो एंगल 1 के सामने कौन सी वाली साइड थी, पी आर, और एंगल 2 के सामने क्या है, पी क्यू। ये आ गया। रीजन जरूर लिख देंगे, इक्वल एंगल्स हैव इक्वल अपोजिट साइड्स। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आल्सो, और हमें क्या बराबर दे रखा है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। तो यहाँ पे पी आर था तो पी आर तो हमारा किसके इक्वल आ गया है, पी क्यू के। तो रिप्लेस कर दीजिए इसको, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। रीजन जरूर देंगे क्योंकि पी आर किसके इक्वल था, पी क्यू के। अब ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, गिवन था उसमें कुछ चेंज हो गया, अब ये रिजल्ट आ गया है, क्यू आर बड़ा, फिर क्यू एस, और फिर क्यू टी, और फिर पी क्यू। अब देखिए जो ट्राइंगल्स हमें सिमिलर करनी है, पी क्यू एस और टी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर। पी क्यू एस ये वाले ट्राइंगल, और कौन सी है, टी क्यू आर बड़ी वाली ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स में ध्यान से देखो, एंगल 1 तो दोनों में ही है, एंगल क्यू इसमें भी है, एंगल क्यू इसमें भी है। तो फर्स्ट चीज तो क्या होगी, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू। रीजन क्या दे दोगे आप, कॉमन उभयनिष्ठ। सिमिलरिटी में एक हमारे पास एंगल आ गया है, बाकी एंगल तो है नहीं, यानी कि साइड्स रेशियोज में होनी चाहिए। रेशियोज की बात करें तो ये रेशियो है, क्या ये रेशियो हमारा इस ट्राइंगल में वेरी कर रहा है, क्यू आर ये बड़ी वाली ट्राइंगल का हिस्सा हो गया, क्यू एस ये छोटी वाली ट्राइंगल का हिस्सा हो गया, क्यू टी ये बड़ी वाली ट्राइंगल का हिस्सा हो गया, और पी क्यू ये छोटी वाली ट्राइंगल का हिस्सा हो गया। तो इसको हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। प्रूव्ड, सिद्ध कर चुके, ये चीज तो हम सिद्ध कर चुके हैं। अब दो साइड्स हैं जिनका रेशियो इक्वल है और बीच का एंगल है, तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। हमें यही प्रूव करना था। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, क्या दे रखा था, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दे रखा था, और हमें पता है जब एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे ही अपोजिट साइड्स इक्वल हुई तो गिवन में हमने पर्टिकुलर को चेंज कर दिया और वो हमारा गिवन ट्राइंगल्स को सिमिलर करने में काम आ गया। ये फोर्थ क्वेश्चन था। होप कि आज के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक, उनके सॉल्यूशन लेना ना भूलें। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।